शुरू करते हैं भाइयों। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से सबसे पहले कह रहा है मेरे बच्चों 40,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं। 10 रुपए का 10% वाले डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक है एट पार पे, और सारी पेमेंट रिसीव होगी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 60,000। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो एक्सेस एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली 40,000 इशू की है तो 60,000 अप्लाइड हुई है, तो 20,000 एक्स्ट्रा हुई ना। जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे मेरे बच्चों, रिफंड करनी है। तो एंट्री क्या पास होगी मेरे भाई, बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मेरे बच्चों मेरे को मिली है 60,000 एप्लीकेशन, और एक कितने रुपए की है, 100 रुपए की। 60,000 मिली है, कितने रुपए की है, 100 रुपए की। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। मेरे भाई 60,000 एप्लीकेशन मिली है, 100 रुपए की एक है, बट ओनरशिप तो मिलेगी 40,000 को ही, और जो एक्सेस है वो वापस करनी है। वापस करनी है तो बैंक क्रेडिट होगा ना, कितनी वापस करनी है, 20,000 इंटू में 100। ना रिडम्पशन पे प्रीमियम है ना कुछ, सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसलिए सिंपल है। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। फोटो खींच लो भाई इसका फटाफट फटाफट, नहीं तो रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है भाई। चले आगे, मिटाने वाला कहां चला गया इसका। भाई कराओ खड़े हो गए। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, कंपनी है 7,000 डिवेंचर इशू करती है 10% वाले, 500 रुपए का एक है, 50 रुपए का प्रीमियम, मतलब 550 रुपए का एक हो गया, ठीक है भाई। रिडीम होंगे 5 साल बाद 10% के प्रीमियम पे। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 200 रुपए लेंगे एप्लीकेशन पे और बैलेंस लेंगे किस पर, अलॉटमेंट पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुने मेरे भाई। कोई एक्सेस तो है नहीं, क्या बोल रहा है, पहले पैसे रिसीव हुए एप्लीकेशन पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मेरे भाई कितने डिवेंचर इशू किए हैं, 7,000, और एप्लीकेशन पे कितने ले रहे हैं, 200 रुपए। 7,000 इंटू में 200। अब इतने की ओनरशिप दे देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अरे 7,000 को ओनरशिप मिलेगी 200 की, क्योंकि अभी तो 200 ही दिए ना यार, इंटू में 200। अब डिवेंचर, अब अलॉटमेंट मांगेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अरे मांगेंगे कितना मेरे भाई, 7,000 से 350, क्योंकि 550 रुपए का एक हुआ ना। 500 का है पर 550 रुपए का एक हुआ ना मेरे भाई, ठीक है ना। आप कंफर्टेबल ना पीछे वाले भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इससे, ठीक है मेरे भाई। अब 7,000 से कितने ओनरशिप कितने की मिलेगी, 300 की, क्योंकि 50 रुपए का क्या है, प्रीमियम है ना, और प्रीमियम होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है कितने से, जितने का है। और मेरे भाई प्रीमियम ऑन किस पर भी है, रिडम्पशन पर है। कितना है मेरे भाई, कितना परसेंट है, चेक करो, 10% ना, 10%। 500 रुपए का शेयर है ना, उसका 10% कितना हुआ, 50, और ये 50 रुपए का ये हो गया, और इसके कारण से तुम्हें क्रिएट होगा क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना भाई, 7,000। अरे जब ये प्रीमियम और रिडम्पशन होगा ना, तो ये तो आना ही आना है, 100% आना है। इसी कारण से तुम्हें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। समझ में आ गया। चलो फोटो खींच लो इसका भी फटाफट, सारे क्वेश्चन करा लो डिवेंचर के, इंपॉर्टेंट सबके, एक टाइम, सारा डिवेंचर खत्म हो जाएगा एक क्लास में। डन, चले भाई आगे।
सुनिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 सुनना। क्या बोल रहा है भाई? एक कंपनी है जिसने इनवाइटेड किए कितने भाई? 750 डिवेंचर, 7,500, 12% वाले 100 रुपए का एक है और 35 रुपए का प्रीमियम, मतलब 135 रुपए का एक हो गया। ठीक है भाई, 135 का फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है भाई, एप्लीकेशन वॉज रिसीव, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 10,000। और एप्लीकेशन मेड कर दी प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है भाई, प्रोराटा बेसिस पे मेड कर दी तो क्या दिक्कत है? ध्यान सुनिएगा, जब सारे पैसे एप्लीकेशन पे लिए हैं तो रिफंड तो करना पड़ेगा ना। क्यों भाई? प्रोराटा का मतलब क्या होता है कि अगर आपको प्रपोर्शनेट शेयर देना या प्रपोर्शनेट डिवेंचर देना, 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं मार्केट में, हमने इशू कितने किए हैं? 7,500। एप्लीकेशन कितनी मिली है? 10। तो हर एक 10 को 7.5 डिवेंचर देना, ये प्रपोर्शनेट हो गया, ये प्रोराटा है और कुछ भी प्रोराटा नहीं है। बकवास है प्रोराटा भाई साहब, प्रोराटा कुछ भी नहीं है। प्रपोर्शनेट डिवेंचर या शेयर देना प्रोराटा है। समझ में आ गई बात? बेफालतू में हुआ बना रखा है इसका। मेरे भाई कितनी एप्लीकेशन मिली है? एप्लीकेशन मिली तो बैंक अकाउंट क्या हुआ? डेबिट टू। ये पैसा किससे मिला है? डिवेंचर एप्लीकेशन से। अरे 10,000 मिले हैं, 10,000 एप्लीकेशन आई है 135 रुपए, क्योंकि सारे पैसे किस पर है? एप्लीकेशन पर। अब डिवेंचर एप्लीकेशन, इसे अलॉटमेंट भी कंसीडर करेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि सारे पैसे हैं ना इसी पर। अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर को ओनरशिप। भाई 10,000 से लिए 135, बट ओनरशिप मिलेगी 7,500 को और ओनरशिप मिलेगी 100 रुपए की। जो महंगा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम, और हम सबसे थोड़ी प्रीमियम ले लेंगे, जितने हमने डिवेंचर इशू किए उसी से प्रीमियम लेंगे हम। भाई वो 10,000 है। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 10,000 डन भाई। हाँ। अब जो वापस जो एक्सेस पैसा लिया यार, उसे तुम अगली कॉल पे थोड़ी एडजस्ट करोगे कि सारे पैसे तुम ले लिए। अगली कॉल पर जब पैसा एडजस्ट होता है जब अगली कॉल हो। जब सारे पैसे ले लिए तो अगली कॉल कहां से हुई? तो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे तो बैंक अकाउंट। कितना मेरे भाई? 2। और सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे जितने के जितने लिए, 135 रुपए लिए आपने। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है भाई, नोट कर लीजिए फटाफट। डन मित्रों? ठीक है, पाजी रिकॉर्डिंग ले लेना, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे खत्म करा देंगे ना एक बारी में, 1-1.5 घंटे में सारा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे पहुंच के। चलिए भाई, 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन कि एक कंपनी है, 5,000 डिवेंचर इशू किए 10% वाले, 1,000 रुपए का एक है, जो डिस्काउंट पे इशू किए हैं 10% के, और रिडीम होंगे 5 साल बाद 5% के प्रीमियम पे। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स 500 रुपए पेबल ऑन एप्लीकेशन, और बैलेंस किस पे देगा? अलॉटमेंट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 2015 में आया है क्वेश्चन। देखो ध्यान सुनेंगे बस, मैंने आपको पार वाला कराया था, अभी ये प्रीमियम वाला आ गया है। मेरे भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने डिवेंचर इशू किए? 5,000। 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं और 1,000 रुपए का एक है। हाँ भाई। जो मेरे भाई इशू कितने पे किए हमने? 10% के डिस्काउंट पे। इसका मतलब हमने 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हमने कितने में इशू कर दिए? 9। ठीक है भाई, 900 ना? हाँ भाई। 1,000 माइनस में 100 रुपए का डिस्काउंट, और रिडीम होंगे कितने पर मेरे भाई? 5% के प्रीमियम, इसी में प्रीमियम लगेगा। 5% कितना हुआ? 50 हुआ। कितना हो गया भाई? डन? कोई दिक्कत? अब देखो एंट्री, और एप्लीकेशन पर कितना लेने वाले हैं हम? 500 रुपए। डन। मेरे भाई बैंक अकाउंट हुआ डेबिट टू डिवेंचर
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट नहीं, क्योंकि अलग है अलॉटमेंट, है ना। दो पार्ट में डिवाइड है पेमेंट। भाई हमने 5,000 से लिए कितने रुपए? 5,000 से कितने लिए? 500। अब डिवेंचर, एप्लीकेशन, अकाउंट, डेबिट, इनको दे दिए डिवेंचर। कितने परसेंट वाले डिवेंचर है? 10% डिवेंचर। भाई 5,000 को इंटू 500, 5,000 को इंटू 500, इसे पूरा मल्टीप्लाई करके लिख कर आना, ठीक है। अगली कॉल मांगेंगे अब डिवेंचर, अलॉटमेंट, अकाउंट, डेबिट टू 10% डिवेंचर। मेरे भाई मैं पेमेंट कितनी मांगूंगा? 900 मांगने वाला हूं, 500 मांग ली, तो कितनी बची? 400 बची। पर मेरे भाई मैं ओनर बनाऊंगा कितने को? 500 का पहले बना चुका हूं, 500 फिर, क्योंकि डिवेंचर कितने का है? 1000 का, तो ओनर तो 1000 का ही बनेगा यार, ठीक है भाई। अब प्रीमियम ऑन किस पर भी है? रिडम्पशन। कितना है? 50 रुपए का, और 50 रुपए का प्रीमियम कितना हो गया? 5,000 इंटू में 50। मेरे भाई टोटल लॉस कितने का हुआ? 100 रुपए का वहां पे हुआ था, और 50 का 150 रुपए का लॉस हो गया। उसे किससे क्रिएट करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 5,000 इंटू में 150। डन। अब रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। 5,000 इंटू में 400। भाई रिसीव तो इतने ही करूंगा ना भाई मैं। समझ में आया भाई? डन। खींच लीजिए इसका भी एक फोटो। डन भाई। चले आगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। 21। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ग्रीन लिमिटेड है, कोई कंपनी है, हमें कोई कंपनी से मतलब नहीं होता। ग्रीन लिमिटेड परचेज कर रही है किसी कंपनी के वेंडर से, ठीक है भाई, ओके। 40,000 रुपए की क्या? 40,000 रुपए की एसेट परचेज कर, 40 लाख की, और टुकोर कर रही है लाइबिलिटी 7 लाख रुपए की। एग्री करती है 32,40,000 की पीसी देना। पीसी मतलब की परचेज कंसिडरेशन, कि तुझे 32,40,000 दूंगा। पेमेंट जो होगी वो मेड की जाएगी। 10% वाले डिवेंचर होंगे जो 100 रुपए का ईच होगा, और डिस्काउंट होगा 10%। आपको एंट्री पास करनी ग्रीन लिमिटेड की। सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे पेपर में, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ किसकी भाई? ग्रीन लिमिटेड, ठीक है भाई। उसकी बुक्स में बन रही है, सही है भाई। सिंपल एंट्री है। एसेट ली तो एसेट अकाउंट डेबिट हुई, एसेट अकाउंट क्या हुई? डेबिट। और लायबिलिटी ली तो वो क्या हुई? क्रेडिट। एसेट ली है 40 लाख रुपए की। कितने की ली है? 40 लाख रुपए की एसेट हो गई। और लायबिलिटी कितने की है? 7,50,000 की, है ना? नहीं, 7 लाख। 7 लाख की है, 7 लाख रुपए की। डन। टू मेरे भाई क्या चीज? आपने किससे, जो भी कंपनी है वो वेंडर है या फिर जो भी नाम है उसका, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, वेंडर अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने से भाई? 32 लाख। कितनी पेमेंट देने के लिए तय करी आपने? ये कितना बन रहा है मेरे भाई? 39,40, मतलब 60,000 रुपीज नीचे कम है ना क्रेडिट में। और जब क्रेडिट में कम है तो आएगा कैपिटल रिजर्व। अगर मेरे भाई ध्यान सुनना, डेबिट में कम होता तो आता क्या? गुडविल। सही है भाई, ये कंसीडर आपको करना है। अब वेंडर को बुलाओ भाई, वेंडर को पेमेंट, जो भी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है, ठीक है भाई। अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। टू क्या देना है उसे? डिवेंचर। कितने परसेंट वाले? 10% वाले डिवेंचर। अरे भाई 32,40,000 है, ठीक है भाई। यहां देखना भाई कैसे डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर लिख लेंगे। 32,40,000 की पेमेंट है। फेस वैल्यू कितनी डिवेंचर की? 100 रुपए।
डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे और प्रीमियम होगा तो प्लस करेंगे। डिस्काउंट है ना कितने परसेंट का? 10% का। तो ये 90 हुआ ना, हाँ भाई। तो 32,40,000 को किससे डिवाइड कर दूं? 90 से। ये कैंसिल हो गया, करो भाई डिवाइड। 9 या 27, 5 गया, 54 हो गया और 6 पर 36,000 डिवेंचर आ गए। तो 36,000 डिवेंचर दे दिए भाई, इनटू में 100 रुपीज ईच। ऑनर तो 100 का बनेगा और तुमने क्या दिया है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 36,000 इनटू में 100। समझ में? ओ सॉरी, डिस्काउंट कितने का है? 10 का। समझ में आया भाई? इजी ना? कर पाएंगे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लीजिए। हर टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। सीक्वेंस बन रहा है ना? ठीक है भाई, चले भाई। नेक्स्ट बताइए। 24 क्या बोल रहा है मेरे भाई? 24 क्वेश्चन नंबर। एक क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भाई को पता है प्रमोटर कौन होते हैं? क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी इसकी। हाँ भाई, कौन होते हैं प्रमोटर? भाई कंपनी को वो करते हैं, प्रमोट वगैरह करते हैं बाहर और मार्केट्स में। और कोई भाई? कंपनी की मार्केटिंग करते हैं उसको। वर्कर हो गए वो तो। जो कंपनी के बारे में एक्सप्रेस करे बाहर लोगों को कि यार ये पढ़ाया था मैंने प्रमोटर के बारे में तुम्हें। क्या पढ़ाया था प्रमोटर के बारे में? आप लोग एक बात ये बताओ, 40 बच्चे 50 बच्चे क्लास में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर बातें करो। जब मैं आपसे पॉइंट बोलता हूं ना कि प्रमोटर का मतलब क्या है, उसे सीखो। प्रमोटर का मतलब मैंने समझाया था कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए जो बंदे पर्सन लगे हुए हैं उसे प्रमोटर कहते हैं। अभी भी यह समझ में नहीं आया? ध्यान सुनो मेरे भाई, मुझे एक कंपनी बनानी है XYZ लिमिटेड। अब मैं पर्सन हूं, उस कंपनी को बनने से पहले कुछ खर्चे करूंगा, है ना? उन खर्चों को बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सही है भाई? उस खर्चे को कौन करता है? प्रमोटर करता है। अब इसे प्रमोटर क्यों बोला गया? मेरे भाई, मेंबर तो बोल नहीं सकता क्योंकि कंपनी तो बनी नहीं है। किसका मेंबर? किसका मेंबर? कंपनी का। कंपनी तो बनी नहीं है अभी। शेयर होल्डर, किसका शेयर होल्डर? कंपनी का। कंपनी तो बनी नहीं है अभी। तो उस पर्सन को बोलते थे प्रमोटर। तो प्रमोटर वो सारे स्टेप्स लेता है जो किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सके, कंपनी को बना सके। बनाने का मतलब इनकॉर्पोरेट। तो कंपनी को बनाने से पहले कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये खर्चे पे कौन करेगा? कंपनी पे करेगी, प्रमोटर थोड़ी पे करेगा। अब कंपनी तो बनी नहीं है। जब कंपनी स्टेब्लिश हो जाएगी ना, फिर पे करेगी। तो ऐसे में कंपनी प्रमोटर को शेयर दे सकती है उस अमाउंट के बदले। कंपनी ऐसे में डिवेंचर दे सकती है या फिर कैश दे सकती है। समझ में आया? ये किसके बदले मिल रहे हैं प्रमोटर को? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बदले मिल रहे हैं। समझ में आया? एक और चीज इसी चैप्टर इसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है, एक और बात सीखेंगे। समझ में आ गया प्रमोटर कौन होते हैं? हम परफेक्ट जिंदगी में मत बोलना जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। अलग था ना बहुत। ठीक है भाई, चले आगे सुनिएगा। एक होते हैं अंडर राइटर। कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? 90%। पढ़ाया था कि कंपनी को मिनिमम जैसे मैंने कोई शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू कर दिए, तो मुझे कम से भी कम 9,000 एप्लीकेशन मिलनी चाहिए ना। तो 90% हुई ना, उससे कम मिली तो मुझे वापस पेमेंट करनी पड़ेगी ना। मान के चलो मेरे भाई, मैंने 10,000 शेयर इशू किए और मुझे 8,999 एप्लीकेशन मिली। क्या 90% हुआ? नहीं हुआ। तो मुझे वापस देनी पड़ेगी पेमेंट।
और मैं इतना बड़ा प्रोसेस करता हूं इनविटेशन शेयर को इश्यू करने के लिए, प्रोस्पेक्टस बनाता हूं। प्रोस्पेक्टस समझ में आता है ना क्या होता है? प्रोस्पेक्टस बनाता हूं और मार्केटिंग करता हूं कि मैं शेयर इश्यू करने वाला हूं, वो सब करने वाला हूं। कितना बड़ा खर्चा होता होगा? तो खर्चा तो वेस्ट हो गया सिर्फ कितनी एप्लीकेशन के चक्कर में, है ना? ये मेरे साथ क्या हुआ। और दूसरी बात, मेरी कंपनी की रेपुटेशन गिरेगी नहीं गिरेगी? कि तेरे पे 90% तो एप्लीकेशन है ही नहीं, तो क्या मार्केट में शेयर इशू करने जा रहा है? सही कह रहा हूं ना भाई, है ना? तो ऐसे में मैं अपना ही कोई पर्सन छोड़ देता हूं मार्केट में कि अगर 90% एप्लीकेशन ना हो ना तो तू परचेज कर लियो। तो उसे बोलते हैं अंडर राइटर। क्या बोलते हैं? अंडर। तो अंडर राइटर उस जो मैं सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, सिक्योरिटीज बोलते हैं उन्हें, है ना? वो सिक्योरिटीज मैं इशू कर रहा हूं मार्केट के अंदर। अब वो मार्केट के अंदर मिली नहीं, मतलब 90% नहीं आई, तो कौन परचेज करेगा उनको? अंडर राइटर परचेज करेगा। तो अंडर राइटर उसका मालिक थोड़ी बन जाएगा, वो तो मैंने ही बंदा बनाया है। तो अंडर राइटर ऐसे में कमीशन चार्ज करता है, उसे कहते हैं अंडर राइटर कमीशन। तो मैं उस कमीशन को या तो कैश में पे करूंगा, या शेयर दे दूंगा, या डिवेंचर, सेम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे है, ठीक है? तो अंडर राइटर को डिवेंचर या इक्विटी शेयर किसके बदले मिलते हैं? अंडर राइटर कमीशन के बदले मिलते हैं। तो प्रमोटर को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर किसके बदले मिलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बदले मिलते हैं। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? डन? पक्की बात है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है मेरे भाइयों, ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि एक कंपनी है जिसने 500 डिवेंचर दिए हैं 10% वाले, 1,000 रुपए का एक है फुल्ली पेड अप वाले। किसको? प्रमोटर को। प्रमोटर को दिए हैं फॉर देयर सर्विस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। पहले प्रमोटर की एंट्री करते हैं मेरे भाई। प्रमोटर को किसके बदले मिल रहे हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। सही बात है मेरे भाई। किसके बदले मिल रहे हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू। ये किसको मिल रहे हैं मेरे भाई? ये मिल रहे हैं प्रमोटर को। कितने मिल रहे हैं मेरे भाई? 5,500 मिल रहे हैं। एट द रेट कितने का एक है? 1,000 का। इसका मतलब उनने सर्विस कितने रुपए की दी है? 5 लाख की। बोलो डन। अब भाई प्रमोटर को बुलाओ। प्रमोटर हमारे लिए उधारी चढ़ गई ना। प्रमोटर अकाउंट, अरे हमारे एक्सपेंसेस किसने पे किए? प्रमोटर ने। और हमने पे किए थे तो कैश आता, प्रमोटर ने पे किए तो प्रमोटर। तो प्रमोटर हमारी लायबिलिटी हुई, और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं प्रमोटर अकाउंट डेबिट। और 2 क्या दे दिए? 10% डिवेंचर। कितने के भाई? 5 लाख के। कितने के? 5 लाख के। और ऐसे ही मेरे भाई 100 डिवेंचर दिए हैं 1,000 रुपए का एक अंडर राइटर को। तो वही अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर और अंडर राइटर टू डिवेंचर। आया नहीं आया? इजी लगा नहीं लगा? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या है क्या? डन। किसी की फोटो खींच लो। अंडर राइटर वाला कर लोगे ना? अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर और अंडर राइटर टू डिवेंचर। डन। चलो बच्चों नेक्स्ट बोलिए। 30। अच्छा हो गया। अनुष्का आपको स्कूल नहीं जाना? सैटरडे से उसके बाद फिर नहीं जाना? नहीं, जब प्रैक्टिकल होगा सैटरडे से मंडे। अच्छा जब प्रैक्टिकल होगा तब जाना है। और आप लोगों को बाकी हो? भाई अभी कल जा रहे हैं, जैसे कल हमारा प्रैक्टिकल है अकाउंट्स का। ठीक है। इस क्लास को वापस बनाएंगे 9 बजे या 9:30 बजे, और फिर 1 बजे तक खत्म करेंगे प्रैक्टिकल के बाद। ठीक है ना? मतलब फरवरी के अंदर स्पीड पकड़ेंगे थोड़ी डबल। दोबारा फर्स्ट बुक पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक से लेके वापस वही 3 तक 1 महीने के अंदर। कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं।
क्या मस्त हो जाएगी, है ना भाई। रिजल्ट आना चाहिए 95 से ऊपर, तब है मजा। 90 में भी नहीं है, अरे भाई साहब बहुत मतलब जो बेकार स्टूडेंट होता है ना वो ले आता है 90। तो सच बता रहा हूं मैं आपको, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना एफर्ट दिखाने के बाद कि आपके 90 प्लस ना जाए ना, कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद बेस्ट स्टूडेंट चाहते हैं ना, मैंने इस टाइम 100% की उम्मीद लगा रखी है 2-3 बच्चों से कि 100 आउट ऑफ 100 करेंगे वो, और देखना वो करेंगे भी 100 आउट ऑफ 100। अभी तो उन्हें प्रिपेयर करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो क्रीम बने और क्रीम में से भी बढ़िया क्रीम निकलेगी, तो मेहनत करूंगा मैं। चलो सुनो भाई, क्या कहता है भाई, एस सिंह है कोई, एक कंपनी है, सिंपल सी बात है, कंपनी है 5 लाख रुपए का लोन लेती है मेरे बच्चों, ऑब्टेन किया है किससे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। 10% का उसका इंटरेस्ट है। कंपनी ने क्या किया है, 7.5 लाख के डिवेंचर इश्यू कर दिए हैं। 10% वाले डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक है, इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ कंपनी, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर। अब उसकी हमें एंट्री पास करके दिखानी है। अगर क्या बोल रहा है, व्हेन द कंपनी डिसाइडेड नॉट बी रिकॉर्ड, अगर कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो क्या करेगी, और कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो क्या करेगी। मतलब 2 टाइप से हो गया एक ही क्वेश्चन। जब कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो बहुत इजी बन जाता है, सिर्फ कोई भी एंट्री पास नहीं होती, कोई एंट्री पास नहीं होती, सिर्फ एक बैलेंस शीट का रेलिवेंट एस्ट्रैक्ट बैलेंस शीट। एस्ट्रैक्ट क्यों बोला गया है उसे, क्योंकि वही सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं है हमें उस बैलेंस शीट, उस कंपनी के बारे में जितनी गिवन है उसके हिसाब से हमने बैलेंस शीट बना दी, उसे बोलते हैं रेलिवेंट एस्ट्रैक्ट बैलेंस शीट। तो मेरे भाई अगर रिकॉर्ड नहीं करना चाहती तो बहुत आसान है, देखो कैसे बनेगा मेरे भाई। सिर्फ एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट आपको पता है 3rd शेड्यूल की बनती है कंपनी वाली बुक के अंदर, और उसमें सबसे एक इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है, उसके बाद शेयर होल्डर फंड आता है, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। बैंक लोन किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी का। जब उसके लिए डिवेंचर रखे गए हैं तो शॉर्ट टर्म की थोड़ा लोन होगा या जिसके लिए तुमने गिरवी रखवा दी है सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर, तो वो क्या लंबे समय का लोन होगा या शॉर्ट टर्म का लोन होगा, लॉन्ग टर्म का लोन होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसका मतलब वो किसका पार्ट बनेगा, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, जिसके अंदर ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपिटल। सही है भाई, और इसका क्या बन जाएगा, नॉट टू अकाउंट। क्या बन जाएगा, नॉट टू अकाउंट। और देखिए नॉट टू अकाउंट देखो कैसे बनेगा, ये बन गया उसका नॉट टू अकाउंट। यहां लिखेंगे बैंक लोन, क्या लिखेंगे, बैंक लोन। 10% बैंक लोन, इंटरेस्ट रेट 10% है तो 10% बैंक लोन। मेरे भाई कितने का लिया है, 5 लाख का, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे 7.5 लाख रुपए के डिवेंचर है। 7.5 लाख डिवेंचर नहीं है, और एक डिवेंचर की वैल्यू क्या है, 100 रुपए। तो 7.5 लाख से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 7,000। अरे 7.5 लाख को डिवाइड करा था, 7.5 का, ठीक है भाई, एट द रेट कितने रुपए का, नो सॉरी 7,500 डिवेंचर एट द रेट कितने रुपए गई, 100 रुपए, 100 रुपीज ईच। ऐसे ब्रैकेट में लिखकर खत्म कर देंगे, और ये 5 लाख रुपए को यहां लिख देंगे, और क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। ये तब करेंगे जब कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना हो। अब आप बोलोगे यहां तो रिकॉर्ड हो गया। नोट टू अकाउंट जो होते हैं ना, उसमें बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, और फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो आउटसाइडर यूजर को, जिससे उसके साथ कोई मतलब उसे लॉस वगैरह ना हो। ठीक है, इसीलिए इसे दिखाना पड़ रहा है, बट रिकॉर्ड कहीं भी इसका नहीं आया। समझ में नहीं आया, डन, कोई दिक्कत किसी को? इसका भी फोटो खींच लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा इसका। चले भाई आगे, ठीक है। सुनिए भाई, अब बहुत आसान है भाई इसे करना।
सुनिए भाई, अब क्या बोल रहा है कि रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखना है तो इसका मतलब एंट्री पास होगी। बोलो यार, एंट्री पास होगी। तो एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले लोन लिया तो लोन की एंट्री क्या पास होगी मेरे भाई? वो लोन हमें कैश में तो मिलेगा नहीं, हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। तो मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ये ड्यू टू किसकी वजह से हुआ है? बैंक लोन की वजह से हुआ है। और लोन कितने का लिया है? 5 लाख रुपए का लिया है। अब ये बताओ, हमने इसके बदले डिवेंचर दे दिए। अब ये डिवेंचर की ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास कब आएगी? जब, अगर मैंने लोन लिया है तो मेरे पास कब आएगी? जब मैं पेमेंट कर दूंगा। और बैंक के पास ओनरशिप कब आएगी? जब मैं पेमेंट फेल कर दूंगा। यार अभी तो ना तो फेल हुई है पेमेंट और ना मैंने पेमेंट दी है, तो इसकी ओनरशिप चली गई डिवेंचर सस्पेंस के पास। किसके पास चली गई? तो एंट्री पास होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, मेरे भाई कितने परसेंट वाले डिवेंचर हैं भाई? 10% डिवेंचर। और डिवेंचर दिए आपने 7.5 लाख के। कितने के? 7.5 लाख। और फिर इसका भी क्या बनेगा? इसकी भी बैलेंस शीट बनेगी। और बैलेंस शीट आप जानते ही हो कैसी बनेगी, सिंपल है ना भाई? यहां लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर मेरे भाई ए कॉलम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपिटल, और उसके अंदर भी क्या बनेगा? नोट टू अकाउंट बनेगा। और नोट टू अकाउंट कैसे बनेगा भाई? यहां लिखेंगे हम क्या? 10% बैंक लोन मेरे भाई कितने का है? 5 लाख का है। और 10% डिवेंचर मेरे भाई यहां लिखेंगे 7.5 लाख, उसमें से लेस कर देंगे क्योंकि डिवेंचर की ओनरशिप सस्पेंस पे है, तो उसे हटा दो भाई। तो कितना हुआ? 0। यहां आ गया 5 लाख, और 5 लाख रुपए यहां पर लिख के इसको कवर कर देंगे। समझ में आया नहीं आया भाई? बोथ आर डिफरेंट। ठीक है भाई, ये रिकॉर्ड रखना है उसका, और पहले वाले में रिकॉर्ड नहीं रखना था। डन? चले, कुछ बनी बात डिवेंचर में? आने लगा नहीं? आने लगा? डिवेंचर 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 हो रही, पता नहीं क्या हुआ है इसका। चलिए नेक्स्ट बोलो भाई। 34 क्वेश्चन क्या कहता है? 34 कि पास करने नेसेसरी एंट्री 28,000 रुपए के डिवेंचर है। 28,000 डिवेंचर नहीं है, रुपए लिखा है। ठीक है भाई, 10% वाला डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है जो 15% के प्रीमियम पे और रिडीम होगा पार पे। वही 6 केसेस जो मैंने पढ़ाए थे उसी में से काम हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या समझाया था मैंने? जब इशू किया हो प्रीमियम पे, रिडीम होगा पार पे, कराया था कैसा मेरे भाई? क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मेरे भाई मैंने 28,000 रुपए के किए हैं डिवेंचर इशू, तो कितने डिवेंचर हुए? 100 रुपए का एक है, तो 280 हुए। तो 280 को मैंने इशू किया है प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितना है मेरे भाई? 15%। तो 100 रुपए का प्रीमियम 15% कितना हुआ? 15 रुपए हुआ, तो 115। कितना हुआ? 115। मेरे बच्चों 280 इंटू में 115। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर भाई 280 इंटू में 115, पर ओनर तो मेरे भाई 100 का ही बनेगा। महंगा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सही है मेरे भाई। और पार पे है तो प्रीमियम नीचे नहीं आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ में आ गया इसका पहला केस। दूसरा केस पढ़ेंगे अभी, नोट कर लो इसे। डन? चलो आगे। बार बार पैर में तो वो पीछे
चले भाई आगे, क्या है भाई नेक्स्ट फाइल? 30,000 के डिवेंचर 100 रुपए का एक, तो इसका मतलब 300 डिवेंचर हुए। क्या बोल रहा है भाई? प्रीमियम पर इशू करे, रिडीम भी प्रीमियम पे है, 15% के है ना, आया समझ में? तो मेरे भाई इशू भी प्रीमियम, रिडीम भी प्रीमियम। तो मेरे भाई पहले पैसा मिला तो बैंक अकाउंट हुआ टू डिवेंचर एंड अलॉटमेंट। अरे मेरे भाई कितने? 300 डिवेंचर है और कितने के प्रीमियम पर है? 10%, मतलब 110। 300 इंटू 110। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अरे भाई 300 इंटू में 110, ओनर तो बनेगा 100 रुपए का ही यार, महंगा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम 300 इंटू में 10। और मेरे भाई बहुत इजी पॉइंट समझाऊंगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। प्रीमियम ऑन किस पर आ गया? रिडम्पशन पर। कितना? 15 का। और इसी कारण से तुम्हें क्या होगा? लॉस ऑन इशू। कितना मेरे भाई? 300 इंटू में 15। इजी है ना? डन। चले भाई आगे। हाँ भाई नेक्स्ट बोल रहा है 80,000, मतलब वही 800 हुए, इशू करे गए हैं, पार पे रिडीम होगा, प्रीमियम पे 10% है ना। कर पाएंगे क्या? जी भाई। बोलो। अरे सिंपल है क्वेश्चन ये मेरे भाई। इशू करे पार पे तो बैंक क्या हुआ? अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने किए? 800 इंटू में पार पे इशू है ना। हाँ भाई। इशू पार पे मतलब 100 रुपए का है ना, 100 वाला 100 में। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। मेरे भाई 800 इंटू में 100 और 800 इंटू में 100 रुपए का ऑनर, पर प्रीमियम ऑन क्या है? रिडम्पशन है। कितना भाई? 800 इंटू में 10। इसी कारण से क्या हो रहा है? लॉस ऑन इशू। 800 इंटू में 10। समझ में आया नहीं आया? क्लास में बहुत शांति कारण से जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं आज, है ना। सारी क्लासेस में से शांति हो, अब बैठ जाते हैं 40-50 बच्चे तो फिर एक है ये अलार्म लगा लिया करो। चलिए भाई नेक्स्ट बोलो भाई, कौन सा क्वेश्चन? 39। सुनिएगा भाई, क्वेश्चन बोल रहा है बीबीएल लिमिटेड है, 1000 डिवेंचर इशू करती है 9% वाले, 100 रुपए का एक है, डिस्काउंट 6%, रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे 3 साल बाद। पास करनी है एंड जर्नल एंट्री इश्यू ऑफ डिवेंचर की, और उन्हें इंटरेस्ट पे करना है। एज्यूम कीजिए इंटरेस्ट आपने पे किया सितंबर को और 31 मार्च को, मतलब 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे करते हो। कहने का मतलब बेसिकली ये है मेरे भाई। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बहुत इजी, बहुत आसान। सबसे पहले इशू की एंट्री, पैसा मिला तो बैंक क्या हुआ? डेबिट टू डिवेंचर क्या? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिवेंचर इशू करे हैं भाई? 1000 है ना। और मेरे भाई कितने के डिस्काउंट पे किए हैं? 6%। 1000 किए हैं 6% के डिस्काउंट, मतलब कि 100 रुपए का एक है तो 94 है ना, डिस्काउंट हो गया ना यार। हाँ भाई। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अरे भाई 1000 किए हैं 94 पर ऑनर कितने का बनेगा? 100 रुपए का। सही बात है भाई।
और मेरे बच्चों प्रीमियम ऑन किस पर भी है, रिडम्पशन पे भी है। कितना है प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है 10%। तो मेरे भाई 100 का 10% 10। मेरे भाई आपको टोटल लॉस कितने का हुआ 6 रुपए का यहां पर हुआ, 10 का यहां पे टोटल लॉस कितना हुआ 16 रुपए का। और उसे क्या बोलेंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब मेरे भाई इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। भैया निकलेगा किस अमाउंट पर, अरे फेस वैल्यू पे निकलेगा जितने का ऑनर है। कितने डिवेंचर है 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू, तो कितना हुआ 1 लाख रुपए हुआ। और कितने परसेंट वाले हैं 9% वाले, 9% है तो 10 को हटाओ 9 लिखो ना, सही है भाई 9% वाले। और सितंबर को पे होगा और मार्च में। तो मेरे भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने और फिर 6 महीने का। तो पहले 6 महीने कैलकुलेट करो, 6/12 कितना होगा भाई 2, और ये इससे कटा तो मेरे भाई 5, फिर ये 2 मतलब 4500 कितना आया 4500 रुपए, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कहां डालेंगे भाई, किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को देना है भाई। उन्हें बुला लो भाई, 4500 रुपए ले जाओ अपने, है ना, सितंबर को बना लो ये एंट्री। डिवेंचर होल्डर को बुला लिया भाई, उनको क्या दे दी पेमेंट, कितने की 4500 की। और ये एंट्री मार्च में भी हो जाएगी, पूरी तीनों सिमिलर। समझ में आया भाई, खत्म हो गया, डन, इजी है ना, बोलो। चले भाई 41। तुम थके तो नहीं हो ना, सही है ना। ये नहीं ब्रेक नहीं दोगे, ब्रेक नहीं देंगे ना, खत्म करा देंगे चैप्टर को यार, कितनी देर में, बस 15 से 20 मिनट में खत्म। बहुत है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो रहा डिवेंचर का, अब डिवेंचर लग रहा है कि कुछ बचेगा हमसे, नहीं बचेगा यार। चलो क्या है भाई अगला 41। सुनिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कंपनी है 10 लाख रुपए के डिवेंचर देती है, 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, 9% वाले हैं मेरे भाई, डिस्काउंट और 100 रुपए का एक है, डिस्काउंट पे इशू किए 6%, और रिडीम होंगे वो इक्वली, ठीक है 5 साल बाद। जो हमारे पास कैपिटल रिजर्व बचा हुआ है 75,000 का, तो आपको एंट्री पास करके दिखानी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए सुनना बड़े ध्यान से भाई। अब मेरे भाई 10 लाख के डिवेंचर है, 9% वाले, 100 रुपए का एक, 6% का प्रीमियम। इशू करो भाई, इशू करने की एंट्री पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, 100 रुपए से डिवाइड कर दो कितना हुआ भाई 10,000 डिवेंचर 6% के डिस्काउंट पे, मतलब 94। सही है भाई। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। भाई ओनर कितने का बनेगा भाई 100 का, प्रीमियम उस पे है नहीं तो सीधा आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना भाई 10,000 इंटू में 6, लॉस कितने का हुआ 60,000 का हुआ ना। हाँ भाई। अब मेरे भाई हमारे पास अगर जर्नल रिजर्व पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है, तो वहां से यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व से नहीं। क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व गिवन है, हम क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व का, कुछ भी नहीं करेंगे।
हम इन दो से यूज करेंगे, और अगर ये दो नहीं है तो एंट्री पास होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर इसके नाम को हम कह देते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इन दोनों में से एक, इसलिए कह रहा हूं यहां पर स्लैश डाल दिया मैंने, दोनों में से एक लिखोगे। ठीक है भाई, कितने का है 60,000 और ये 60,000। समझ में आया नहीं आया भाइयों? डन कर दीजिए नोट भाई। नेक्स्ट बताइए। 43 भाई। चले बच्चों, क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई? बोल रहा है भाई 20,000 डिवेंचर इशू किए। देखो यहां पर अमाउंट नहीं लिखा, तो 20,000 हुए ना यार। 7% वाले 100 रुपए का एक है, डिस्काउंट पे 10%। ठीक है भाई, जिसमें एप्लीकेशन पे नहीं, डिस्काउंट पे 10% और रिडीम पर भी 10% का प्रीमियम है। ठीक है भाई, पढ़ो दोबारा, पढ़ूं? बोल रहा है 20,000 डिवेंचर 7% वाले 100 रुपए का एक, एट डिस्काउंट 10%। ठीक है, रिडीम होंगे प्रीमियम पे 10%, है ना, दो है ना। एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे बैलेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है 1.5 लाख का, और कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है 1 लाख का। आपको एंट्री पास करके दिखानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके लिए। दोबारा एक, थोड़ी सी इंक डाल दी इसके अंदर में, थोड़ा कलर कम हो रहा है इसका, है ना, तो दूसरा मार्कर लगाना पड़ेगा। क्या लपा जी? बढ़िया है। दोहरी कहाँ है भाई हमारी? गाय को खिला। तेरे को खिलाए भाई? है भाई, कह रहा गाय को खिला दी। अपना नंबर हर जगह जोड़ के चलता है। तो तुम में से कौन बीमार पड़ रहा है दोनों में से? अरे यार दोनों आ गए ना, कल एक ही आएगा तुम में से 100%। भाई कल इसका प्रैक्टिकल है, मैं आऊंगा। हाँ पता है मुझे, एक आएगा तुम। ये तुम्हारे घर की पुरानी परंपरा है, जिस दिन दोनों आ जाएंगे ना, उस दिन अगले दिन ना एक ही आएगा, वो बताएगा दूसरा आज बीमार है। भाई कल प्रैक्टिकल है ना। वो तो ठीक है, मैं तो एक बात कह रहा हूं। चलो भाई, मेरे भाई डिवेंचर इशू किए तो पैसे मिलेंगे, तो बैंक क्या हुआ? अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑन अलॉटमेंट है, दो कोल बन रही है ना। पढ़ो ध्यान से, है ना। क्वेश्चन पर कौन सा था? 43 था। हाँ, तो 20,000 मिली है मेरे बच्चों, है ना, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 50 रुपए। बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन पे कितने हैं? 50 रुपए। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर। मेरे बच्चों 20,000 इंटू में 50, 20,000 इंटू में 50। अब 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ध्यान सुनेंगे भाई। अब क्या मांगी? अलॉटमेंट मांग ली ना। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या है? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर। मेरे भाई 20,000 से मांग लिए मैंने, है ना। कितने रुपए मांगूंगा? अरे 5% का डिस्काउंट, ओ 10% का डिस्काउंट था ना, 100 रुपए का है, 10% का डिस्काउंट कितना हुआ? 90 हुआ। 90 नहीं, 10% कितना हुआ? 10 रुपए हुआ ना। तो 90 मांगूंगा, उसमें से कितने ले लिए? 50। तो अब कितने लेने वाला हूं? बट ओनर कितने का बनाऊंगा? पूरे 50 का। 50 का यहां बन चुका है, तो 50 का यहां। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है मेरे भाई? 10 रुपए का वो हुआ।
तो 10 का वो लॉस और 10 का वो लॉस, टोटल लॉस कितने का हुआ? 20 लॉस ऑन इशू कितने का हुआ? 20,000 इंटू 20 कितने का हुआ? 40, मतलब कि 4 लाख का। कितना का हो गया? 4 लाख का। अब इसकी एंट्री कहां से यूज करता हूं? जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और बचा हुआ कहां डालता हूं? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो मेरे बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर दूंगा, यूटिलाइज कर रहा हूं, क्योंकि उसके 5 काम थे ना। 5 काम में पहला प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना, दूसरा बायबैक शेयर, तीसरा क्या था? रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम और रिडम्पशन ही तो है, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बोनस इश्यू ऑफ शेयर, है ना भाई? ये 5 काम थे, तो 5 काम में से एक काम आ रहा है ना, तो ठीक है भाई। कितना पड़ा हुआ है प्रीमियम? 1.5 लाख का। कितने का पड़ा हुआ है? 1.5 लाख, मतलब 1,50,000। और अभी हमारे पास लॉस ऑन इशू कितने का है? 4 लाख का। तो कितना रह गया? 2.5 लाख। वो कहां से यूटिलाइज होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट से होगा। आया नहीं आया भाई? इजी लग रहा है? बन गई ना बात डिवेंचर में? चलो भाई नेक्स्ट बोलो कौन सा? 46। दो रह गए ना, 46 और 49 2 रह गए ना। डन भाई? सुनिए क्या बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज बातें नहीं यार। देखो हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए, अब आपके हर फ्लो से हम डिवेंचर के हर फ्लो तक चले गए, है ना? सुनिए भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक कंपनी है जिसने 3,000 एप्लीकेशन डाली है डिवेंचर की। 3,000 डिवेंचर बेचने आए हूं। 11% वाले हैं, 100 रुपए का एक है, 6% का डिस्काउंट है। फुल्ली अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मिली है 3600, ठीक है, 3,600। एप्लीकेशन 600 हो गई रिजेक्ट, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी यार जब हमने 3,000 इश्यू किए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे भाई? एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ रिफंड, रिफंड करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और रिमेनिंग को एप्लीकेशन दे देंगे और उनको राइट ऑफ करेंगे। अरे इजी तो है ये। कोई बच्चा है जो नहीं कर पाएगा? पहले एंट्री के पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 3600 इंटू में कितने का डिस्काउंट है? क्या डिस्काउंट पर है क्या? 94 से जाएगा भाई। तो अगली एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3600 इंटू 94 टू परसेंटेज डिवेंचर 3,000 इंटू में 100। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आएगा 3,000 इंटू में 6, और रिफंड करेंगे हम बैंक अकाउंट से क्रेडिट करके 300 इंटू में 94। सही है। और फिर जो लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर आया कितना? 3,000 इंटू में 6 कितना हुआ? वो 18,000। उसकी एंट्री पास होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ इश्यू या डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। 18,000 और 18,000। आया नहीं आया? कर पाएंगे भाई? चलिए नेक्स्ट भी देखिए भाई मेरे बच्चों क्या बोल रहा है ये, ध्यान सुनेंगे मेरे भाई। 10,000 डिवेंचर इश्यू कर दिए, 9% वाले, 100 रुपए का एक है, 5% के डिस्काउंट पे रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे, और इनको रिडीम कर रहा हूं 2019 में, 2020 में कर रहा हूं 5,000 और 21 में कर रहा हूं 3,000। आपको राइट ऑफ करना है। अरे जितना जिसमें यूज किया, जितने जिसके अंदर यूज किए उतने ही होगा। मतलब मान के चलो पहले वाले ईयर के अंदर, ध्यान सुनना भाई, पहले एंट्री कर देता हूं, इशू की एंट्री देखो फिर समझ में आएगा मेरे भाई। बैंक अकाउंट क्या हुआ? अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
10,000 और डिस्काउंट पे 5% इंटू 95 है ना भाई, इशू कर दिया डिस्काउंट पे ना। अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9%। 9% डिवेंचर। अरे 1,000 है ना, नहीं 10,000 है, सॉरी 10,000 है। इंटू में 95 लिए और 10,000 इंटू में 100 इशू कर दिए। अब ओनरशिप दे दी। प्रीमियम और रिडम्पशन भी है क्या? हाँ भाई। प्रीमियम ऑन किस पर है? रिडम्पशन पर कितना? 5%। 5% मतलब 5 हुआ। टोटल लॉस कितने का हुआ? 10 का। वो किससे आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सही है भाई। अब ध्यान सुनेंगे मेरी बात को और समझेंगे। देखो, जितने डिवेंचर आपने यूज किए जिस भी ईयर में, उतना ही लॉस ऑफ इशू और डिवेंचर आप क्या करोगे? राइट ऑफ करते हुए जाओगे। क्या मतलब हुआ भैया आपका कहने का? देखो 2019 में कितने डिवेंचर को रिडीम करा गया? 2000। 2020 में कितना करा गया? 5,000। 2021 में कितना करा गया? 3,000। 3,000। सही है भाई। ओके। 2019 में कितने डिवेंचर, देखो इनका रेशो बनाओगे आप, ठीक है। 2019 में कितने डिवेंचर यूज करे होंगे आपने? 2000 को रिडीम किया है ना, बोलो। तो इसका मतलब 2019 के अंदर आपने एक तरीके से सारे डिवेंचर यूज किए 10 के 10,000। बोलो दोबारा बताना। यार, आपने रिडीम किए हैं 2000, तो 2019 में 19 के अंदर 31 मार्च हो गई है ना, तो 19 के अंदर सारे डिवेंचर यूज किए हैं आपने 10 के 10,000। 2020 के अंदर पक्का आपने 8,000 डिवेंचर यूज किए हैं, क्योंकि 2000 तो 19 में खत्म हो गए ना। हाँ 20 में तो 8 किए होंगे, है ना भाई। और 2021 में कितने किए आपने? बोलो 5 फिर गए तो 3 किए होंगे। नहीं समझ रहा। भाई नहीं समझ आ रही। ये नहीं आया तुम्हें समझ? नहीं आ रहा। कोई और तरीका समझाने का? देखो, इसका ना रेशो बना लो, इसी से रेशो बना लो। 2, 5 और 3, हाँ इसका सम कितना हुआ? 10। कितना लॉस ऑफ इश्यू डिवेंचर है? 1 लाख। डिवाइड किससे किया? मल्टीप्लाई किया 2। 1 लाख डिवाइड किया इनटू में 5। 1 लाख किया मल्टीप्लाई में 3। कितना आ गया मेरे बच्चों? 20। फिर कितना आया? 50। और फिर कितना आया? 30। डन। हाँ ऐसे कर लोगे? हाँ। इसकी एंट्री क्या पास होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ इशू डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑफ इशू डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर। समझ में आया? हाँ भाई। डन। अब ठीक है, कोई दिक्कत? सब कुछ खत्म हो गया। इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई, कुछ और चाहिए तो डन। सुनो भाई, इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पता नहीं है क्या इशू किया, बट उसकी एंट्री में लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? 2000 डिवेंचर इशू किए 12% वाले 10 रुपए का 100 रुपए का एक, जो इशू हुए 10% के प्रीमियम पे, रिडीम भी होंगे 10% के प्रीमियम पे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इशू करे गए हैं 10% प्रीमियम, मतलब 110 पे। 2000 इंटू में 110, 2000 इंटू 110। अगली डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, 2000 इंटू 110 और 2000 इंटू में 100। ऑनर तो 100 रुपए का बनेगा, महंगा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना? 2000 इंटू में 10
और लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर सॉरी प्रीमियम और रिडम्पशन भी आएगा। हाँ। 2000 इंटू 10, उसी कारण से खुलेगा लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर 2000 इंटू में 10। बन गई बात या नहीं बनी? 100%। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कुछ एसेट परचेज हुई हैं, ठीक है भाई, और पीसी डिसाइड हुआ है 18,20,000 का। अरे वही है, ऊपर बैलेंसिंग बन रहा है। अरे 18 और 7 कितने हुए? 25, और 80 और 20 कितने हुए? 1, तो 26 लाख। ऊपर कितना है? 25 लाख। तो ऊपर बैलेंस बन गया, तो गुडविल आती है ना, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगी 1 लाख से। अब वेंडर को बुलाओ, हमने क्या दे दिया मेरे बच्चों से? 20,000 का बिल दे दिया, तो बीआर हो गया कितने का? 20,000 का, सॉरी बीपी हमने दिया ना यार। अरे भाई 18,20,000 रुपए देने ना वेंडर को, तो वेंडर के अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे? 18,20,000 से। 2 हमने क्या दिया उसे? बीपी दिया, मतलब बिल पेबल, बिल दिया है ना, या फिर पेमेंट दिया तो कैश से लिख सकते हो, और बिल दिया है तो बीपी लिखना पड़ेगा। कितने का दिया है? 20,000 का, मतलब 20,000 इंटू 20,000 का दो यार, कितनी पेमेंट देनी है? 18,20,000। 18,20,000। आपने क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ो ना तो आंसर मत दो, वरना आप पक्का गलत जाओगे। आप ना प्रिडिक्शन से आंसर नहीं दे सकते अकाउंट्स का, ठीक है? 18,20,000 देनी है, उसकी समरी में, उसकी बीइंग में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कितने का बिल इशू कर दिया? 20। तो आप 20,000 इंटू में क्या कर रहे थे? अच्छा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, उसके बाद आंसर दे रहे हो, तो आप गलत हो गए ना। पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? या उसमें लिखा तो है। तो मेरे भाई 18,20,000 की पेमेंट देनी है वेंडर को, तो 2 क्या करा? बीपी दिया कितने का? 20,000 का। अभी पेमेंट कितने की बची उसकी? 18 लाख की बची। अब क्या बोल रहा है वो? 9% वाला डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, 10% का डिस्काउंट है ना भाई? तो 18 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? फेस वैल्यू माइनस में डिस्काउंट। 18 लाख को 90 से डिवाइड कर दिया, कितना आया भाई? 20,000 आया। तो 20,000 इंटू में 100, वो क्या हो गया मेरे बच्चों? क्रेडिट हो गया 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर कितना हुआ? 20,000 इंटू में 20,000 इंटू 100, और डिस्काउंट ऑफ इश्यू डिवेंचर है 20,000 इंटू में 10। किस नाम से? डिस्काउंट ऑफ इश्यू डिवेंचर डेबिट कर देंगे 20,000 इंटू में 10। कुछ बचा भाई डिवेंचर में? पूरा कंप्लीट हो गया। कितने मिनट की बनी यार ये? 1 घंटा